say it below, say it below, say it below. Yeah. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it. सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज किस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime, you and I. तो अब यहाँ ले रहे हैं इसकी टेस्ट ड्राइव एक बार। शेडिंग कोस्टर कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। बट अगर एडवेंचर बाइक्स की बात करा जाए तो मेरे को चौड़े हैंडल पसंद है। मीन्स जितने आगे खुले हैंडल्स होंगे उतने मेरे को पसंद है। ये नहीं है, इसको मेरे को छोटा हैंडल लग रहा है इसका। बाकी और भी सेटिंग्स हैं इसमें, मीटर में काफ़ी अच्छी सेटिंग्स हैं और काफ़ी ऊंची भी लग रही है। मतलब आगे फ्रंट से देखने में ऊंची भी है। वैसे लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है। मतलब इतना कोई वेट इसका महसूस नहीं हो रहा बाइक का पूरा बैठने के बाद। और काफ़ी सेटिंग्स इसकी मैनुअली भी हैं, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसकी जो सेटिंग्स हैं। और इससे मेरे पीछे यहाँ खड़ी है हिमालयन। अब थंबनेल और टाइटल में तो भाई YZ दिखा रखी है मैंने जावा की, बढ़िया हिमालयन क्यों खड़ी है? क्योंकि भाई इस बाइक को सबसे ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है अपनी हिमालयन से। तो उस बाइक में क्या क्या फॉल्ट्स जो हमने नोटिस करे हैं, खासतौर पे हमारे अंकुर भाई ने। आज अंकुर भाई भी हमारे साथ में है। अब इसी के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी, कितना हो जी सारे वधिया चले और वधिया रहना। और आज अंकुर भाई अपने को सारे रिव्यूज़ बताने वाले हैं। तो भाई अब सब जानते ही हो, इंजीनियर साहब हमारे। आइए अंकुर भाई, कैसे हैं अंकुर भैया? हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अंकुर भैया, आपने क्या क्या फॉल्ट आज पकड़े उस बाइक में और क्या क्या चीज़ें आपको लगी? मीन्स जो हमने अपने फॉल्ट्स बताए मेरे को भी समझ में आया वो चीज़ें एक बार हमारे व्यूअर्स को भी, ताकि हम भी नहीं चाह रहे। देखो, जब अपने को नॉलेज है तो हम क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें और उसी नॉलेज को लेके भाई आप किसी गलत डिसीजन पर ना जाओ, इसीलिए आज की ये वीडियो बना रहे हैं। तो स्कैम तो इसको नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कंपनी का ई वाउचर पढ़ोगे उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, सीट हाइट को लेके एंड उसके फ्रंट सस्पेंशन को लेके। सबसे पहले एडवेंचर बाइक में देखा जाता है इसको ग्राउंड क्लियरेंस। कंपनी ने मेंशन कर रखा है इसमें 220 mm, बट जैसे आप उसको मेजर करोगे ना सेंटर स्टैंड पे लगा के या फिर एक पैरेलल सरफेस पे उसको खड़ी करके, उसका जो रियर वाला मोनोशॉक है ना, उससे उसका ग्राउंड का क्लियरेंस 180 mm आ रहा है। कंपनी ने क्लेम किया कि हमारा 220 mm है। ये भी एक एडवेंचर बाइक है, आप इसका चेक कर सकते हो। उधर एक ये भी एडवेंचर बाइक है। आप इसके बास प्लेट से और इसके रियर मोनोशॉक को आप चेक कर सकते हो, ये सेम पैरेलल है। बट ये HD में आप कभी जाओगे शोरूम पे विजिट करने के लिए, आप ध्यान से देखना, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले बाइक तो यहीं पे एक पॉइंट ये फेल है। सेकंड चीज़ हमारा आता है कि फ्रंट सस्पेंशन का ट्रेवल, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब अगर हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, किसी कीचड़ वगैरह से निकाल रहे हैं, पत्थरों से निकाल रहे हैं, उसमें क्या होगा, कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि ट्रू 200 mm उसमें ट्रैवल है। बट जैसे ही आप कभी उसको मेजर भी करोगे, उसका ट्रैवल मेजर करोगे, वो इतना नहीं आ रहा है। ये चीज़ें मैं वो बोला जो मैंने जाके फिजिकली विजिट की है। आप भी कभी जाओगे, आप भी जो वहाँ के एडवाइज़र है या सीनियर टेक्नीशियन है जो आपको बाइक के बारे में डिटेल्स अच्छे से समझाएंगे, उनसे आप पूछ के देखना है बात। थर्ड पे हमारी एक चीज़ आती है, आप कभी देखना है जो एडवेंचर बाइक होती है ना, उसका जो सैडलिंग करते टाइम हैंडल की पोजीशन होती है या फिर नॉर्मल हैंडल होता है, ये जो आपके सस्पेंशन हो गए उसी के एकदम पैरेलल में ही आपका हैंडल रहता है। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बैक है, जिससे कि ना वो वाली पोजीशन नहीं आ रही है जो ऑफ रोडिंग के टाइम पे आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी 2 या 3 चीज़ें जो उसमें मुझे सबसे मेन फॉल्ट लगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसमें कि हम सेंटर स्टैंड नहीं लगा सकते।
जो कि एक बहुत बहुत बड़ी कमी है। अंकुर भाई अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे मेरी KTM 250 भी खड़ी है, इसमें भी सेंटर स्टैंड नहीं दे रखा है कंपनी में, हिमालयन यहाँ दे रही है। और अगर उस बाइक में नहीं दिया तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है वैसे? देखो आप ना एडवेंचर बाइक के कई सेगमेंट होते हैं, आप जैसे GS 310 ले लो, हिमालयन ले लो, या फिर बाकी और भी कोई बाइक्स ले लो। इसमें क्या है कि कंपनी ने अभी तक इसका पेनियर्स लगाने का नहीं निकाला है कि हम इसमें एसेसरीज के साथ पेनियर भी दे रहे हैं। इन बाइकों ने निकाला है, इसमें सेंटर स्टैंड दे रखे हैं। आप अदर बाइक पे शिफ्ट करते हो, आप उसमें क्या होता है, जो हाई एंड बाइक होती है उसमें पैडॉक लग जाता है, बट आप उस बाइक को ध्यान से देखना उसमें पैडॉक भी नहीं लग सकता, तो ये उसका सबसे बड़ा ड्राइवैक है। मानता हूँ कि इसमें नहीं है, बट इसका एक वेरिएंट आता है एडवेंचर 390, आप उसमें सेंटर स्टैंड लगा सकते हो। कंपनी ने आपको ऑप्शन दे रखा कि आप अलग से लगा सकते हो। ये वाला पॉइंट सोचना चाहिए था कंपनी को। चलिए अब ये तो बात होगी थोड़े से उसके फॉल्ट पॉइंट की। अगर वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें उस बाइक की तो क्या अच्छी लगी? मतलब पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो एक तो इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब फील होता है बाइक में पावर है। 334 सीसी का उसका इंजन दे रखा है, लिक्विड कूल्ड इंजन दे रखा है, और काफ़ी अच्छी पावर जनरेट कर रहा है, 29.1 bhp, और करीब 30 Nm का उसमें टॉर्क है। हालांकि हिमालयन से टॉर्क उसमें कम है, बट की पावर ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ इसी चीज़ से आप कंपेयर नहीं करोगे कि वो टॉप स्पीड 145 और 143 जा रही है। यूट्यूब पे आप देखना कि बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, इसकी टॉप स्पीड इतनी है, इसकी टॉप स्पीड इतनी है, बट वो डिपेंड करता है हमारी राइडिंग कंडीशन में, रोड की कंडीशन में सबसे ज़्यादा। अगर हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं उसमें तो आप ये नहीं कि 140 प्लस भगाओगे। इंडिया की रोड सी ऐसी है, आप हार्डली 100 तक चले जाओ। स्पीड लिमिट भी आप भी देखते होगे, हाईवे वगैरह में भी स्पीड लिमिट लगा रखी है। मेन चीज़ होती है अगर हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, किसी ट्रेल्स पे बाइक चला रहे हैं या फिर अप हिल्स पे बाइक चला रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी बाइक अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप कभी बाइक को देखना आगे से, ये भी एडवेंचर बाइक है, आप इसका फ्रेम देखो, 1 2 3 4 तो चौकोर है, आगे से 4 कोने हैं। इससे क्या होता है कि एक तरीके से चेजिस को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। आप इसका हिमालयन का चेजिस, मतलब हिमालयन नहीं, मैं छोड़ो, आप कोई भी बाइक हो जो एडवेंचर बाइक है, आप किसी का भी चेजिस देखना, उसका डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि कैसी भी रोड कंडीशन हो, कितने भी जर्क हो, वो झेल जाए, उसमें बैंड वगैरह ना आए। बट जैसे मैंने HD का सस्पेंशन देखा है, वो सिंगल रोड है, मतलब राउंड है, तो मुझे कहीं पे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। उनके कंपेयर में हिमालयन का चीज़ बेटर है, और सेम मैं चीज़ कंपेयर करूँगा कि HD के कंपेयर में हिमालयन का चीज़ बेटर है। अंकुर भैया हमने आज एक टेस्ट ड्राइव भी ली थी उस बाइक की, अभी शोरूम पे गए हमने, वहाँ पे जो आपने क्लिप्स देखी आपने स्टार्टिंग में, तो वो वही की क्लिप थी, शोरूम पे हम लोग गए थे। तो टेस्ट ड्राइव ली, आपने भी ली, मैंने भी ली, मैं अपना रिव्यू बाद में दूंगा। पहले आप एक बार अपना बताइए आपको कैसी लगी, चलाने में कैसी लगी वो बाइक? देखो, एक तो मुझे बाइक दिखने में लुक वाइज अच्छी लगी, लेकिन चलाने में बाइक के लिए ऐसा है कि आप से होता है ना कि फर्स्ट गियर में आपको ज़्यादा पिकअप मिलना चाहिए, ज़्यादा स्पीड मिल जानी चाहिए, मोर देन 50 मिलनी चाहिए, बट उस बाइक में मुझे ऐसा नहीं लगा। दूसरा, एक उसका जो मोनोशॉक है ना, जैसे दे रखा है कि एक कंफर्टेबल होता है बैठने में, उसकी सीटिंग पोजीशन, मेनली मैं कहूँ कि उसकी जो टैंक की लेंथ है वो ज़्यादा है, तो ना ऐसे पूरे हाथ ऐसे स्ट्रेच है हमारे, तो ये चीज़ मुझे बेकार लगी उसमें। बाकी अगर आप किसी बम्प वगैरह से, किसी ब्रेकर वगैरह से जा रहे हो, तो वहाँ पे इतना खास फील नहीं हुआ जो मैं एक्सेप्ट कर रहा था HD से, वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा ही नहीं है कि भैया आरी की बाइक चला रहे हैं इसीलिए आरी को आगे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ भी मैं आपका डाउट यहाँ क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग आके अब ये भी बोल सकते हैं कि भाई वो आरी चला रहे हैं इसलिए वो आरी को प्रमोट कर रहे हैं या आरी को आगे कर रहे हैं, दावा की बाइक्स को आगे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। भैया ने मेरी बाइक भी चलाई है, जब KTM उनको अच्छी लगी, तो भैया KTM कैसी लगी थी आपको? KTM में देखो, एक जैसे नाम है KTM में, फीचर्स सब जानते हैं कि पावर इतनी अच्छी दे रखी है और उसमें फीचर भी इतने अच्छे हैं। ओवरऑल मुझे एक तो होती है टूरिंग एंड एडवेंचर, मुझे ये टूरिंग एंड स्पोर्ट्स बाइक लगी है। इसमें सब चीज़ों पे ना मतलब स्टडी की है, तब जाके कोई चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि ये चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। मेन चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा है कि कंफर्टेबल एंड ग्राउंड क्लियरेंस। आप ज़रा भी कुछ भी ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा होता है। इसमें आप देखो, इसका पूरा इंजन गार्ड इसमें लगा रखा है फुल सेफ्टी के लिए, बट उसमें आपको इंजन गार्ड तक लगाने का ऑप्शन नहीं है। इमेज आपका स्क्रीन पे आ रही है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे इंजन गार्ड्स लगाए गए हैं, इसको हम लैग गार्ड भी बोलते हैं। लैग गार्ड बोलते हैं, और इंजन गार्ड्स हैं ये मैंने नहीं लगाए, ये कंपनी की तरफ से आया है। और रिव्यू वीडियो जब मैंने बनाई थी उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने जो आफ्टर मार्केट काम कराया था उसमें भी नहीं बताया था, क्योंकि कंपनी ने दिया तो मैं इसके अलावा ऊपर उनको खर्चा करूँगा। बाकी एक चीज़ और देखने लायक है, बाइक में 29 जैसे bhp उन्होंने दे रखी है।
बट आप खुद देखिए उसमें इतने सारे ऑप्शन है ऐसी चीज़ लगाने के। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब हम उसमें पेनेस वगैरह माउंट करेंगे उसके आगे जैसे कंपनी बता रही है उसमें आपका हैंडल वेट लगा के देंगे, हैंड गार्ड लगा के देंगे, फ्रंट की स्क्रीन वगैरह हो गई, और आपका जो साइड की टैंक वैंक की फ्रेम वगैरह है जो कुछ भी है एक्सेट्रा, तो लाइकली विद पेनियर्स एंड विद फ्रेम उसका वेट बढ़ने वाला है 20 to 25 की। तो मेरा मानना है उसमें भी पावर ड्रॉप होगी। तो अगर वो देखा जाए तो वो एक तरीके से हिमालयन की पावर वाली सेगमेंट में ही आ जाएगी, इससे ज़्यादा टॉप स्पीड भी नहीं जाएगी। जो बंदे ये सोच रहे हैं कि हमारी 143 144 चली जाएगी ये चीज़ लेके, तो वो चीज़ आप भूल जाना कि आप टूरिंग के टाइम पे या फिर नॉर्मली चलाने में आप उसको चला पाओगे। सिटी राइड के लिए मुझे बाइक अच्छी नहीं लगी, क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है उसका। भाई वो वीडियोस आपने देखे होंगे, रिव्यूज वीडियो बहुत सारी आ चुकी है, बाइक का रिव्यू करा, बट हमने यहाँ पे कंपैरिजन रखा, हिमालयन से कंपेयर करी जा रही थी उस बाइक को, तो हमने सिर्फ कंपैरिजन में ही ये वीडियो बनाई। सेकंड थिंग अगर हम यहाँ बात करें वीडियो ये वाली बनाने की, तो भाई ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, बता के कि 220 हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है। मैंने 2-3 एडवेंचर बाइकें ली, उनका ग्राउंड क्लियरेंस चेक किया, मोनोशॉक उसका किस पोजीशन पे है वो वाला चेक किया, उसके बाद जाके मैंने एचडी का चेक किया, तो वहाँ पे मुझे सबसे बड़ा फॉल्ट यही लगा है। और दूसरा पर्पज इस वीडियो का बनाने का ये था कि भाई देखो आज के टाइम में हर कोई चाह रहा है कि राइडिंग्स करें हम लोग, बट राइड तो चाह रहे हैं, बट क्या होता है बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स बाइक में भी जा रहे हैं, बट स्पोर्ट्स बाइक में भी आप देखोगे तो वर्सीज आ चुकी है, 600 सीसी में है, 1000 सीसी में है, अबव भी है वेरिएंट्स उसके कावासाकी तक के, और बाइक्स में भी एडवेंचर टूरिंग के लिए बाइक निकाली, एडवेंचर बाइक निकाली। भाई एडवेंचर क्यों चाहिए अब आप लोगों को? ऑफ रोड करना ऑब्वियस ही बात है, अब ऑफ रोड करना है तो बाइक ग्राउंड क्लियरेंस सबसे पहले देखी जाती है उस बाइक की। किसी भी एडवेंचर बाइक की अगर करी जाए बात, अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस देखी जाएगी। तो भाई उस बाइक का सबसे ही गलत तो यही बताया गया कि ग्राउंड क्लियरेंस इतनी है और वो निकल रही है उससे भी कम, तो वो चीज़ हमें लगी फॉल्ट 3-4 जो बताए। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप अंकुर भैया को डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां जाके अंकुर भैया को कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मैंने बिल्कुल मत जाना। एक बात और, भाई की वीडियो सभी लोग देखते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं करता, उसमें कंजूसी ना दिखाई लाइक और सब्सक्राइब करने पे, और आगे जो घंटा दिख रहा है ना रेड कलर का उसको दबा देना। कर दो भाई, अब अंकुर भैया ने बोल दिया, अब तो कर दो और जल्दी से यार। ये रेड कलर का नहीं है, ब्लैक दिखना चाहिए। काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं, अब कर दो जल्दी से, अब तो कर दो भाई, बूस्ट अप होने चाहिए। थोड़ा सा बस एक बटन क्लिक करना, बस दबा दो उसे फटाफट से। अब बाकी मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, जब तक के लिए चंगा जी, सत श्री अकाल।